हम आ गए हैं टूर करके और मॉरिशस में हो रही है बारिश और सी सिकनेस का एक बहुत ही सही इलाज बताया है नरगिस को। नरगिस आप बताओ क्या इलाज बताया उसने आपको? वो ये बताया कि अभी हम आ गए हैं पोर्ट लुइस वाटर फ्रंट पे। थोड़ा सा अनसेफ भी हो सकता है, गाड़ी तोड़ भी सकते हैं आपकी। तो अब हम आ चुके हैं मॉरिशस की सबसे फेमस अम्ब्रेला स्ट्रीट में। पाकिस्तान होटल भी चले जाएंगे, पर ये तो कमाल ही, हम पसीने छूट गए थे जब पर्स नहीं मिल रहा था बैग में। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और आपने अभी देखा पिछले व्लॉग में हम नॉर्थ आइलैंड का टूर करके आए हैं मॉरिशस में। अब हम जा रहे हैं आगे वापस से अपने होटल की तरफ। रास्ते में पड़ेगा पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस में बहुत ही अच्छी दो चीज़ें हैं देखने वाली। एक उनका जो वाटर फ्रंट है, उसके पास में अम्ब्रेला स्ट्रीट है जो बहुत फेमस है, और साथ ही साथ स्ट्रीट फूड का एक पूरा का पूरा मार्केट है जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस मार्केट है। वहाँ चलेंगे, चलिए चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। अभी बारिश हो रही है और आपको रास्ता दिखाते हैं बारिश में मॉरिशस कैसा लगता है। और टूर तो बहुत ही कमाल का था, पर आते आते बारिश हो गई तो हम सब गीले हो गए। सिर्फ पीछे वाली जो सीट होती है उस पे बारिश बची, बाकी सारी सीट्स पे बारिश पड़ रही थी। सिर्फ बैक साइड वाली सीट जो होती है, अगर किसी को सी सिकनेस है या फिर अगर बारिश से बचना है तो पीछे वाली सीट पे बैठ जाना जाते ही। और दूसरी बात, मेन स्नॉर्कलिंग जो है दो जगह पे, जो फर्स्ट दो जगह पे इसने करवाई है वो बेस्ट थी, जो क्वान दे मेयर और आई गेस जो सेकंड आइलैंड था फ्लैट आइलैंड, इन दोनों पे बेस्ट स्नॉर्कलिंग थी। थर्ड आइलैंड पे इतनी, गैब्रियल पे इतनी अच्छी स्नॉर्कलिंग नहीं थी। एक पॉइंट ये हो गया। और सी सिकनेस का एक बहुत ही सही इलाज बताया है नरगिस को। नरगिस आप बताओ क्या इलाज बताया उसने आपको? वो ये बताया कि एक ही जगह पे कोई दूर कोई आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा हो, कोई आइलैंड दिख रहा हो या कोई रॉक दिख रहा हो बड़ा सा, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करते जाओ लगातार, तो उससे फिर नहीं होती है सी सिकनेस। और कितना फायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ, एकदम से ही मुझे रिलीफ मिल गया था। बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। और वापसी में तो वही चीज़ मैंने अप्लाई की, तो फिर मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ कुछ भी। बारिश खत्म होने वाली है, बस इतनी एक ही समय बारिश पड़ रही थी। चलो मजाक। फास्ट लेन वाला बता देता हूँ मैं कि जो लेफ़्ट होगी वो स्लो लेन होगी। अगर जैसे मेरी तरह यहाँ पे 110 की स्पीड लिमिट है और मैं 90 तक जा रहा हूँ, 90 से ऊपर नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे स्लो लेन में चलना पड़ेगा। इंडिया में तो हम ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ पे बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो पीछे से हॉर्न बजेंगे आपको और गले में पड़ेंगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, फॉलो करना ये चीज़। दूसरी मेन चीज़ जो हम इंडिया में फॉलो नहीं करते हैं, राउंड अबाउट्स पे जो आपके राइट से गाड़ी आ रही है, जैसे आपने देखा ये गाड़ियाँ रुक गई थी, अगर आपके राइट से राउंड अबाउट में गाड़ी आ रही है तो आपको रुकना है। जब तक वो सारी राइट वाली गाड़ियाँ चली नहीं जाती तब तक आप नहीं जाएंगे आगे। राउंड अबाउट पे नहीं आप लाइन क्रॉस करेंगे।
तो जैसे कि आपको बताया ही था कि हम जा रहे हैं पोर्ट लुइस के वाटर फ्रंट पे। हम यहाँ पे गूगल मैप्स ही फॉलो कर रहे थे, लेकिन जब हम बिल्कुल वाटर फ्रंट के कट पे आए तो वहाँ पे एक्चुअली में हमें वो कट मिला नहीं। तो हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि मैप के साथ साथ हमें खुद भी थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या किया जा सकता है। अब जो है मैप ने हमें रीराउट करके आगे से दिखा दिया है, अब हम आगे से चलेंगे, बट ऑब्वियसली कई बार मैप भी गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए हमें। अब इसको गोले से अभी हम आ गए हैं पोर्ट लुइस वाटर फ्रंट पे। यहाँ पे इन्होंने वाटर फ्रंट बहुत अच्छा डेवलप किया, पर पार्किंग के लिए यहीं पे ये स्पॉट है। ये शायद पेड है, पर यहाँ पे कोई है ही नहीं। पे किसको करें? बाहर पार्किंग करने से एक फ्रेंडली हमारे इंडियन ड्राइवर ने मना किया हमें। उन्होंने कहा बाहर पार्क मत करो, लेट हो जाओगे तो पंगा पड़ सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा अनसेफ भी हो सकता है, गाड़ी तोड़ भी सकते हैं आपकी, इसीलिए बाहर पार्क मत करना। मैं आ गया हूँ अंदर। नरगिस घूम रही है अपने यहाँ पे तोपों के पास। वाह क्या सनसेट! ये इन्होंने वाटर फ्रंट डेवलप किया है बहुत अच्छा। तो इसी वाटर फ्रंट के बिल्कुल पास में अगर आप देखेंगे बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं। मॉरिशस का पोस्टल म्यूज़ियम है, स्लेवरी म्यूज़ियम है, और जो अप्रवासी घाट था जो मैंने जिसके बारे में बताया, जो फर्स्ट आप कह सकते हो जहाँ पे लैंड किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो यहाँ पे वर्कर्स लाए थे, वो भी यहीं पे है। तो अब हमारा प्लान है यहाँ से अम्ब्रेला स्ट्रीट जाने का। अम्ब्रेला स्ट्रीट बहुत ही फेमस स्ट्रीट है यहाँ की, और मैंने मैप में देखा बिल्कुल पास में ही है, तो पैदल ही पहुँच जाएंगे वहाँ पे वाटर फ्रंट से अंदर अंदर ही। तो चलिए चलते हैं। मुझे वो ड्राइवर बोलता कि आप ऐसा बिहेव करना कि मुझे पता ही कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ, मैंने तो लगा दी गाड़ी। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही बिहेव करूँगा। वहाँ से अंदर जाने को कह रहा था, यहाँ से अंदर जाने को कह रहा है क्या? शायद यहीं से अंदर जाने को कह रहा है। जैसे कि आपने देखा ही अभी हम टूर करके आए थे, तो क्योंकि स्नॉर्कलिंग करके मेरे फेस पे भी सॉल्टी वाटर लग चुका है। पहले वॉशरूम ढूंढ रहे थे यहाँ पे ताकि हम थोड़ा सा फेस क्लीन कर लें, क्योंकि सॉल्टी वाटर से थोड़ी सी फेस में इरिटेशन होती है। तो पहले वॉशरूम चलते हैं, फिर निकलते हैं अम्ब्रेला स्ट्रीट की तरफ। खाना है कुछ? तो उधर स्ट्रीट के पास होएगा खाने में को कुछ। फूड कोर्ट बाहर से दिख जाएगा, उसमें देख लेते हैं क्या क्या है। और एक तो वो इंद्र भी था जो हम अभी देख के आए। इसमें तो डोसा वगैरह मिल रहा है, और पिज़्ज़ा की एक जगह पिज़्ज़ा की है, स्मूदीज हैं। चॉपस्टिक्स, चाइनीज, स्पर, इस पे बर्गर वगैरह लग रहे हैं। अभी वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर यहाँ पे क्या क्या फूड के ऑप्शंस हैं, बट बिकॉज अम्ब्रेला स्ट्रीट के बाद हम जाने वाले हैं
यहाँ की लोकल मार्केट में, जहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीट फूड मिलता है। तो अभी हम यहाँ से सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि मेन हमारा जो प्रोग्राम है वो हमने सोचा कि वहीं पे जाके खाएंगे। यहाँ पे मार्केट्स बंद हो जाती हैं ना जल्दी, सैटरडे और संडे सगो टूरिस्ट आते हैं। वही तो, इनके अपने वो एक चल रहे हैं। तो डिस्कशन आपने देख ही ली है, मॉरिशस में इतना ज़्यादा शॉप्स खुली नहीं रहती हैं शाम के टाइम, जो कि बाकी कंट्रीज़ में आपको दिखेगा। ये देखिए कितनी सुंदर, ये कितना सुंदर एक कसिनो है, जिसका जो एक्सटीरियर है पूरा एक शिप के शेप में बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर। और अभी हम जा रहे हैं, आपको सामने दिख रहा होगा अम्ब्रेला स्ट्रीट आ चुकी है, उसके पास चलते हैं, फिर आपको पास से अम्ब्रेला स्ट्रीट दिखाते हैं। आपको लेफ्ट और राइट में आपको दिख रहे होंगे कुछ फूड स्टॉल्स हैं जो अभी भी रनिंग है, बट फिर भी एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ मुझे कम लग रहे हैं। और ये भी है कि टूरिस्ट भी कम ही हैं। ऑब्वियसली मे बी दे नो कि ये चीज़ें बंद रहती हैं वीकेंड्स पे भी, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, वीकेंड्स पे बंद रहती हैं चीज़ें यहाँ पे। तो अब हम आ चुके हैं मॉरिशस की सबसे फेमस अम्ब्रेला स्ट्रीट में। दोस्तों अम्ब्रेला स्ट्रीट पे कमाल की फ़ोटोग्राफ्स खिंचाने के बाद हम निकल चुके हैं अब मॉरिशस की जो मेन मार्केट है, जो मेन स्ट्रीट फूड मार्केट है पोर्ट लुइस की, वहाँ पे जाने के लिए पहुँचते हैं। वहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल रोड के ऑपोजिट साइड पे ही है। तो चलिए पहुँचते हैं। रैंप ले लिया हमने नीचे नीचे से निकल जाएंगे। बड़ा लंबा रैंप है, सीधी पौड़ी क्यों नहीं है? इधर भी बारिश आ गई हुई है। पतला सा रास्ता है। अच्छा ये असली रास्ता ये है, हम वो वाले रास्ते से आए हैं। ये बीच से, इसके बीच से था, उसको कहना चाहिए था पौड़ियाँ ले लो, कहती इधर से जाओ। फिर ड्रामना क्यों था, ड्रामना में क्यों भेजना है हमको? वहाँ से आगे इधर बाज़ार तो बंद है, बाज़ार तो बंद है, पर हमारा जो मेन पर्पस था खाने का, वो चीज़ें खुली होनी चाहिए। सब बंद है।
बर्गर किंग तो नहीं बंद हो सकता। हमारा टारगेट था चाइना टाउन पहुँचने का, पर चाइना टाउन में भी लग रहा है कि बहुत सारी जो शॉप्स हैं वो बंद है। यहाँ पे एक कार्ट दिख रहा है, ये शायद बिरयानी का कार्ट है, यहाँ पे ज़रूर बिरयानी ट्राई करते हैं। बट जो चाइना टाउन में मेन एक शॉप थी जिसमें बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट्स मिलते थे, वो तो बंद हो चुकी है। तो इसीलिए चलिए बिरयानी ट्राई करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये क्या मैंगो की चटनी है ना, मैंगो और मिर्ची की। ये आलू है, मैंगो की चटनी मिर्ची के साथ, और ये 170 की है। तो अभी आपने देखा हम बिरयानी खा रहे थे और अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि हम पर्स गाड़ी में भूल चुके थे, और फिर बिरयानी वाले जो थे वो बहुत ही काइंड थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप चले जाओ, अब ले आओ पर्स। तो अभी हम वापस आए हैं गाड़ी में पर्स लेके। सड़कें खाली थी, फ़ायदा ये है कि गाड़ी लेके ही उनके पास पहुंच जाएंगे, तो उनको पैसे वैसे देंगे, और बाकी चाइना टाउन वगैरह में भी अंदर और पाकिस्तान होटल भी चले जाएंगे। पर ये तो कमाल ही, हम पसीने छूट गए थे जब पर्स नहीं मिल रहा था बैग में। लेकिन होते हैं कुछ लोग अच्छे, चलते हैं उनके पास, उनका जो भी है उनको देते हैं। दोस्तों पाकिस्तान होटल के पास तो बिल्कुल भी हमें पार्किंग का स्पॉट मिला नहीं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था। तो वी डिसाइडेड टू स्किप इट, एंड वी डिसाइडेड कि हम कैस्काबेल मॉल में ही, हमारे पास यहाँ पे KFC है, वहाँ पे चल लेते हैं, वहाँ पे डिनर कर लेंगे। तो आपको मेन्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। डिज़र्ट्स में क्या क्या? डिज़र्ट्स में कुछ नहीं है, स्नैकिंग में सब कुछ है। किड्स मील्स, बर्गर्स एंड रैप्स, ये ही कर लेते हैं। पेप्सी भी नहीं, 7 अप भी नहीं। तो ये था आज का व्लॉग वाटर फ्रंट के कमाल के व्यू के साथ। आपको कहते हैं बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक शेयर एंड कमेंट, बाय बाय।